मुसलमानों की औकाफ की मिल्कतों के साथ ये क्या हो रहा है और कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, वो कौम के सामने आना चाहिए। कि जो आकर कहते हैं कि ये जगह वक़्फ़ की नहीं है, ये जगह कॉरपोरेशन की है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब कौम का मुसलमान, कौम का नौजवान और कौम के लोग अब सोए हुए नहीं है, जाग चुके हैं। अब आपकी जेब भरी नहीं जाएगी, अब आपको जवाब दिया जाएगा है कि ये जो खुला प्लॉट है ये मस्जिद को कैसे वापस मिले, इसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे। लीगल प्रोसेस के हिसाब से उसको जहाँ तक हद तक हो सके हम लड़ेंगे, पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह जीत के भी बताएंगे। आने वाले टाइम में हम लोग ये देखेंगे कि इसके ओपिनियन पे इसका ऑक्शन हुआ था, कौन लोगों के लेटर थे, कौन लोग इसमें शामिल थे और किसकी क्या मंशा थी। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले दिनों हमारी चैनल के माध्यम से एक वीडियो आपने देखा होगा, सीधी सेहत की जाली जो 800 साल पुरानी है, पुरातत्व विभाग की एक ये इमारत है और मुस्लिम समाज के धरोहर तो सीधा उसके चलते क्या कुछ हकीकत है, एएसआई ने क्या इसके ऊपर जो है कार्यवाही करने की रोक लगाई है, क्यों रोक लगाई है? क्योंकि वक्फ के एक्स मेंबर के दावे के साथ ये कहते थे कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का प्लॉट है और यहाँ पर जो है बगीचा बनाया जाएगा, कॉरपोरेशन की तरफ से गार्डन बनाया जाएगा। इसकी लड़ाई कहीं ना कहीं AIMIM से अहद खान और ये अजीम सैयद, ये तमाम लोग जो हैं, अजीज सैयद, ये तमाम पूरी AIM की टीम यहाँ से निकलती हुई इस लड़ाई को लड़ी। क्या कुछ हकीकत है? और एक ये भी इन्होंने मिसाइल दी कि मुर्दा जो कौम है उसको ज़िंदा करने की एक ये सीधी सीधी मिसाल है। अगर उस वक्त भी ज़िंदा रहे होते हमारे पूर्वज तो आज हम बाबरी मस्जिद नहीं खोते। देखिए, 4 और 5 तारीख के दिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी में मैंने कंप्लेन की थी। 100 मीटर के अंदर इलीगल काम हो रहा है और इलीगल काम तो हो रहा है 100 के नहीं, 2 मीटर के बाजू में, ये बाजू में प्लॉट में हो रहा है। इसकी परमिशन है या नहीं, मैंने कंप्लेन की थी। मेरी कंप्लेन के बाद 6 तारीख को दिन अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नोटिस दी, आपके पास काम करने की परमिशन है या नहीं, और ये अगर आपके पास परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की है तो 1 दिन के अंदर आप हम लोगों को आके जेरोक्स कॉपी दो। वो परमिशन की कॉपी, क्योंकि AMC के पास जब कोई कॉपी ही नहीं है तो कहाँ से देगी वो। 4-5 दिन का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वेट किया, 11 तारीख के दिन वापस से इनको नोटिस दी, आपके पास अगर परमिशन है तो दो। उस टाइम भी इन्होंने कोई परमिशन की कॉपी नहीं दी। 11 तारीख के दिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने AMC को बोल दिया आप काम बंद कर दो। उसके बावजूद भी काम चालू रहा। 12 के दिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कारंज के पुलिस इंस्पेक्टर को कंप्लेन दी कि 100 मीटर के अंदर बिना परमिशन से काम होता है, इसको रोको। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की AMASR एक्ट के मुताबिक अगर कोई गैरकानूनी काम करता है 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है और 1 लाख का दंड हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो उसके अंतर्गत कारंज के इंस्पेक्टर को कंप्लेन दी है और काम को बंद कर दिया। और ये जो प्लॉट का मसला है, जो यहाँ के एक्स जो मेंबर थे वो कह रहे थे AMC का प्लॉट है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे गवर्नमेंट का प्लॉट है, लेकिन हमारी RTI, हमारी मालूमात इस पे चालू है। 8 दिन के अंदर इंशाल्लाह उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा और ये प्लॉट अल्लाह ने चाहा तो
मस्जिद को वापस मिल ही जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। तो सीधा यहाँ पर जिस तरह की इन्होंने लड़त लड़ी उसमें इंसाफ कहीं ना कहीं मिल रहा है आने वाले दिनों में। और भी आगे चल के क्या इसमें अपडेट आएगा वो हमारी चैनल के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं। कारंज पुलिस थाना में ये फरियाद भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है कि यहाँ पर जिस तरह से अवैध तरीके से काम शुरू किया गया उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। यदि हिरासत में लेने के बाद उनके ऊपर दंड भी हो सकता है। जी सैयद से हम बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अहद भाई ने तो आपको माशाल्लाह सब बात बता दी है और काफ़ी हद तक हम लोग इस फाइट में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। पर तमाम मुसलमानों से मैं एक गुजारिश आप तक के चैनल के द्वारा चाहूँगा कि आप तक ये मैसेज पहुँचे कि भाई इस पे तो हमारी नज़र पड़ गई है, मगर आपके आजू बाजू जहाँ मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान है जहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मैं वापस आपसे एक गुजारिश फिर चाहूँगा कि इस पे तो हमारी नज़र पड़ गई है। अगर जहाँ पर हमारी नज़र नहीं पड़ रही है और आपके नज़रों में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे वक़्फ़ की जगहों पे, दरगाहों की जगहों पे और मस्जिदों की जगहों पर, कब्रिस्तान की जगहों पर कहीं पे कब्जा हो चुका है कि इनलीगली आपको प्रॉपर्टी दिखती है और आपको कभी इसके बारे में इन्फॉर्म भी है, तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा, एक गुजारिश चाहूँगा कि अगर आपसे काम नहीं होगा तो आप हमारे सदर जनाब साबिर भाई काबली वाला और हमारी टीम MIM की टीम के कार्यकर्ताओं को, खादिम मजलिस को, संगठन वालों को जो अहमदाबाद के कोने कोने में आपको दिखाई देंगे, अगर आपसे नहीं होता है तो आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपके उनके थ्रू हमारे तक ये बात पहुंचेगी और इंशाल्लाह जब भी होता है उस पर तुरंत न तुरंत कार्रवाई चालू करेंगे इंशाल्लाह। लीगल प्रोसेस के हिसाब से उसको जहाँ तक हद तक हो सके हम लड़ेंगे, पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह जीत के भी बताएंगे। इंशाल्लाह इन तमाम सवालों के बीच आपकी लड़त तो लड़ने वाले हैं आप लोग, आपके कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ तो बड़े दावे के साथ हमने उस दिन देखा कि कॉरपोरेशन के कर्मचारी, उनके जो है कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यहाँ पर काम कर रहे थे। उसके चलते आप लोग कोई कार्यवाही करने वाले, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कैसे? क्या कॉन्ट्रैक्ट देने में भी कोई भ्रष्टाचार सामने आ सकता है अगर आप लोग उसको उजागर करें? आने वाले टाइम में हम लोग ये देखेंगे किसके ओपिनियन पे इसका ऑक्शन हुआ था, कौन लोगों के लेटर थे, कौन लोग इसमें शामिल थे और किसकी क्या मंशा थी, ये देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। पर हमारी स्टार्टिंग में अभी प्राइमरी काम ये है कि ये जो खुला प्लॉट है ये मस्जिद को कैसे वापस मिले, इसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे। हमारा प्राइमरी काम ही ये है कि हमारा हक हमको मिले। अभी तो खाली टेम्पररी यहाँ पे काम बंद हुआ है, लेकिन आइंदा काम ना हो। हम तो चाहते थे गार्डन अगर हो तो नो मैंस लैंड वाला गार्डन बने खूबसूरती के लिए, लेकिन यहाँ पार्किंग, गार्डन, फिर यहाँ इस्तिंजा खाना, मतलब कि ये क्या हो रहा है? मतलब कि मुसलमानों की औकाफ की मिल्कतों के साथ ये क्या हो रहा है और कौन लोग है इसके पीछे, कौन लोग है वो कौम के सामने आना चाहिए। हम लोग क्या चाहते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, उनका साथ दो। चलिए, तो कौम के एजुकेटेड लोगों को सामने आना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने जो है सामने आए हैं और एक लड़त लड़ी, अपनी इस जगह को बचाने में कामयाब हुए। ऐसी अगर कहीं भी, इनका ये दावा भी है कि अगर कहीं भी समाज के लोगों को इस तरह से परेशानी आती है और कहीं फंसे हुए हैं तो इनका कांटेक्ट करें, इनका संपर्क करें और जल्द इनके माध्यम से लड़ाइयों को लड़ा जाए ताकि आपकी जो ज़मीन है, आपके वक़्फ़ का जो मिल्कियत है उसको बचाया जाए। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खुशी की ये खबर है इनके लिए और बड़ा समाचार है। अहमदाबाद में कई कौम के लिए बड़े, अहमदाबाद में कई हमदर्द ऐसे भी थे जो हमदर्द ये कहते थे कि कई पत्रकार आके वहाँ खड़े हो गए जिन्हें ये पता भी नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन आज उनको भी कहीं ना कहीं इन लोगों के माध्यम से पूरी कौम को, उन हमदर्द को भी जवाब मिल गया है कि ये हकीकत थी और सच्चाई की जीत हुई है। और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से किसी और सत्ता के पक्ष के द्वारा इन समाज को, इनकी जो मिल्कियत को दबाने की और पचाने की कोशिश की जाएगी तो आज भी कहीं ना कहीं वो कौम मुर्दा नहीं है, जिंदा लोग हैं इस कौम के अंदर। तो इनके चलते आने वाले दिनों में युवाओं को ये प्रेरणा मिले और मिल के इस लड़ाई को लड़े। जी, मेरा नाम फरीद खान पठान है और कुछ हमारे कौम के विकास लीडर, कुछ हमारे कौम के वक़्फ़ के मेंबरान और कुछ हमारे मुस्लिम ठेकेदार मैं कहना चाहता हूँ
कि जो आकर कहते हैं कि ये जगह वक़्फ़ की नहीं है, ये जगह कॉरपोरेशन की है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब कौम का मुसलमान, कौम का नौजवान और कौम के लोग अब सोए हुए नहीं है, जाग चुके हैं। अब आपकी जेब भरी नहीं जाएगी, अब आपको जवाब दिया जाएगा, आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा और आपकी जगह, जो जगह हमारी जगहें दबाए ली जा रही है, उसका खुल्लम विरोध करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला हम उसमें फतेह पाएंगे। देखिए ये जो मस्जिद है सीदी सैयद की जा रही है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 16 जून 1992 के अंदर उसने एक लेटर जाहिर कर दिया, उसने एक कानून बना दिया कि वो कानून के अंदर अगर आप 100 मीटर के दायरे में किसी भी शाही इमारत, शाही मस्जिद, शाही दरगाह को अगर आप डेवलपमेंट करते हो या उस पर खील भी ठोकते हो, उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये परमिशन कॉरपोरेशन के द्वारा नहीं ली गई थी, उसके ऊपर उसको कोई परमिशन नहीं दी गई थी, उसके ऊपर MIM की टीम लड़ रही है और इंशाल्लाह ताला हम इसके रोक कर एक अच्छा डेवलपमेंट करेंगे और हमारी कौम के लिए से एक तोहफे के रूप में देना चाहेंगे।